Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe, right? So students, this is our third video lecture of EVS chapter number 4, soil. So in our previous lecture, we discussed about how the soil is formed. Soil जो है वो कैसे बनती है, ये हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, राइट? So any of you tell me that how the soil is formed. Soil जो होती है वो कैसे बनती है? Think. Yes, you are right. Soil is made by the breaking down of rocks. जो rocks होते हैं यानी बड़ी चट्टान होती है, जब वो टूट के छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होती है और वो छोटे पीसेस में यानी छोटे पत्थर में से जब सोइल बनती है, राइट? तो द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स यानी बड़ी चट्टान। तो जब वो बड़ी शिला बड़ी चट्टान जो होती है जब वो टूटती है, राइट, तो उसमें से सोइल बनती है। एंड नाउ टेल मी वन मोर आंसर दैट हाउ मच टाइम सोइल टेक्स टू मेड अप। सोइल जो होती है उसको बनने में कितना टाइम लगता है? यस, द थाउजेंड्स ऑफ years. Soil takes thousands of the year to made up. जो सोइल होती है वो हजारों सालों के बाद बनती है, राइट? जो बड़े रॉक्स होते हैं उसमें सन की हीट, रेन, विंड, राइट, सारे चेंजिंग सीजन्स, ये सारे फैक्टर्स उसमें इफेक्ट करते हैं और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की प्रोसेस के बाद थोड़ी अमाउंट की सोइल बनती है, राइट? सो सोइल इज मेड अप बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स के टूटने से जो है वो सोइल बनती है, राइट? सो ये तो हमने देख लिया कि सोइल जो है वो कैसे बनती है, बट what soil contains. बट सोइल जो कैसे बनती है वो तो हमने देख लिया, लेकिन आज के वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि सोइल जो है उसमें और कौन कौन सी चीज़ें ऐड होती है। आई मीन जब आप सोइल आप देखते हो, अपने हाथ में लेते हो, राइट, तो सोइल में कितनी सारी ऐसी चीज़ें होती है जो उसमें इंक्लूड होती है। तो आज हम ये देखेंगे कि सोइल में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें मिक्स होती है, राइट? सो टुडेज अवर टॉपिक इज व्हाट सोइल कंटेन्स। सोइल में और कौन सी चीज़ें मिक्स होती है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। सोइल कंटेन्स ह्यूमस, सैंड, क्ले एंड पेबल्स. So, humus is made up of the remains of dead plants and animals. So, first of all, student, underline the humus word. Now, what is humus? Soil जो है वो क्या कंटेन करता है? सोइल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मिक्स होती है? तो सोइल के अंदर ह्यूमस, सैंड, क्ले एंड पेबल्स, तो ये सारी चीज़ें सोइल के अंदर मिक्स होती है। So first of all, humus. Now what is humus? So underline this humus word. तो हम देखेंगे कि humus का मतलब क्या होता है। So humus is made up of the remains of dead plants and animals. तो humus जो होता है वो किससे बनता है? The remaining of dead plants and animals. जो मरे हुए प्लांट्स होते हैं, मरे हुए एनिमल्स होते हैं, राइट, तो उनके रिमेनिंग पार्ट्स जो होते हैं उनमें से बनते हैं ह्यूमस. ह्यूमस इज वन काइंड ऑफ सोइल और द मिक्सचर ऑफ द रिमेनिंग डेड प्लांट्स, देयर पार्ट्स एंड देयर एनिमल्स, राइट? सो डेड प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं, जब एनिमल्स मरते हैं, राइट, तो उनकी बॉडी के कितने सारे पार्ट्स होते हैं वो सड़ के गल के बनते हैं ह्यूमस. तो डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स के रिमेनिंग पार्ट्स जो होते हैं उसमें से बनते हैं ह्यूमस, राइट? और ह्यूमस होल्ड्स
द वाटर एंड द प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट्स। बट ये जो ह्यूमस होते हैं उनका वर्क क्या होता है? यस, ये जो ह्यूमस होते हैं स्टूडेंट्स, इनका वर्क ये होता है कि ये वाटर को होल्ड करके रखते हैं। जब भी आप जैसे कि हमें कोई प्लांट ग्रो करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पॉट में सबसे पहले हम सोइल डालेंगे, राइट। उसके ऊपर यस हमारा प्लांट, एंड देन आफ्टर हम उसको वाटर देंगे, राइट। तो जब हम कोई प्लांट को वाटर देते हैं तो क्या होता है, तो सोइल के अंदर की जो ह्यूमस होती है वो उस वाटर को होल्ड करके रखती है एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स फॉर दी प्लांट्स। और प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जितने भी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन प्रोवाइड करता है? ह्यूमस। सो ह्यूमस का बेसिकली वर्क ये होता है कि जो भी आप प्लांट को वाटर दे रहे हो तो वो वाटर को होल्ड करते हैं और प्लांट्स के जो नीडेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी उन तक पहुंचाते हैं। ओके, नाउ इट मेक्स द सोइल फर्टाइल। ह्यूमस जो होते हैं वो सोइल को फर्टाइल करते हैं, यानी उसको हरा भरा करते हैं। इट इज़ यूजुअली डार्क ब्राउन और ब्लैक। ह्यूमस जो होते हैं वो जनरली उनका कलर कैसा होता है? डार्क ब्राउन और ब्लैक। जैसे कि यहाँ पे ये पिक्चर दिया गया है ह्यूमस का, तो इसका कलर क्या है? यस, ब्लैक। तो ह्यूमस जो होती है वो ज़्यादातर डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर में ही हमें देखने को मिलते हैं, राइट। देन सेकेंड वन, क्ले कंसिस्ट ऑफ वेरी फाइन पीसेस ऑफ रॉक। क्ले जो होती है वो कंसिस्ट करती है ऑफ वेरी फाइन पीसेस ऑफ रॉक, यानी कि सोइल के अंदर क्ले होती है। तो क्ले जो होती है वो रॉक्स के जो छोटे छोटे टाइनी पीसेस होते हैं उनको भी वो इंक्लूड करती है। देन आफ्टर सैंड। सैंड इज द ग्रेनी पार्ट एंड कंसिस्ट ऑफ बिगर पार्टिकल ऑफ रॉक्स। तो सैंड जो होती है वो ग्रेनी पार्ट होता है और वो क्या कंसिस्ट करते हैं? बिगर पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स, यानी रॉक्स के जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो सैंड में पाए जाते हैं और क्ले में रॉक्स के फाइन पीसेस यानी टाइनी पीसेस क्ले में पाए जाते हैं, बट सैंड में रॉक के बिगर पार्टिकल्स होते हैं। देन आफ्टर पेबल्स। पेबल्स आर स्मॉल एंड स्मूथ स्टोन्स। तो पेबल्स क्या होते हैं? पेबल्स आर द स्मॉल एंड स्मूथ स्टोन्स, जो छोटे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होते हैं। तो ऐसे स्टोन्स को हम बोलते हैं पेबल्स, राइट। तो सोइल जो होती है वो अपने अंदर क्या कंटेन करती है? सोइल कंटेन्स ह्यूमस, सैंड, क्ले एंड पेबल्स।